धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सभी को आज के मंगल दिन पर, आज के इस गुरु पूर्णिमा आप उसको कह सकते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तक दिन कह सकते हैं या आषाढ़ी पूर्णिमा कह सकते हैं। आप सभी को इसकी मंगल कामनाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। पानातिपाता वीरमणि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने हमको ज्वाइन किया है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं और आप अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी उनको बुला लीजिए। मुसावादा वीरमणि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमध्य सुरामेरयमध्य समाधाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि
जय भीम और आप सभी को आज के मंगल अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत नेता बौद्धकारों की तरफ से। जय भीम दोस्तों, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं पूरे बौद्धकारों टीम के तरफ से। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, बहुत सारे लोग आए हैं, सभी को जय भीम। आप यहाँ पर भी जय भीम कर सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन होने वाला है, जैसे हमने अभी कहा कि हम पूर्णिमा टू पूर्णिमा आएंगे और आज हमारा पहला कार्यक्रम है इसके लिए। तो ये इनॉग्रल सेशन आप इसको कह सकते हैं। हम एक मंगल कार्य करने चले हैं और इसीलिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और आपको हमको स्पेशली थोड़ा इनकरेजमेंट देना पड़ेगा ताकि हम थोड़ा तालियां भी बजाना पड़ेगा। तालियां, दिल वगैरह जो भी तालियां चाहिए होता है, तो तालियां अगर आपकी तरफ से मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। बिल्कुल। तो आप हमको इनकरेजमेंट देते रहिए। और आज बहुत ही अच्छा दिन है इस सीरीज को शुरू करने के लिए। बहुत 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 सही, क्योंकि आज ही के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ था। तो कैन यू एक्सप्लेन कि धम्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है? हाँ बिल्कुल। धम्म चक्र प्रवर्तन अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो उसको बोलते हैं द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ मॉरल लॉ, यानी धम्म का जो चक्र है वो चल पड़ा आज ही के दिन। तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है एंड दिस अनाउंसमेंट इज द बिगेस्ट थिंग विच वी आर टॉकिंग टुडे। द आइडिया विच विल बी टॉकिंग टुडे इज द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ मॉरल लॉ। और इसको हम लोग बहुत सारे स्टेप्स में अलग अलग बात करने वाले हैं। तो धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है? सबसे पहले तो बुद्ध को हम लोग देखेंगे कि बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन कैसे किया और बुद्ध सम्यक संबुद्ध होके ये जो व्हील ऑफ मॉरल लॉ है इसको टर्न करते हैं और तभी से ये धम्म की जो धारा है वो चलने लगती है और वो आगे बढ़ती है। और वो टर्निंग करते हुए धम्म चक्र घूमते हुए ये यहाँ तक अभी आया है। और हम सब लोग एक यही कोशिश कर रहे हैं कि इस धम्म चक्र को आगे में सही दिशा में ले जाने के लिए थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पुश सब अपनी अपनी तरफ से लगा रहे हैं। तो हमारा भी ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है इस धम्म चक्र की मूवमेंट, इस धम्म चक्र की मूवमेंट में। और हम थोड़ा सा और सब मिलके अगर थोड़ा थोड़ा पुश लगाएंगे तो ये जो धम्म चक्र जो चला है, ये बुद्ध ने जो सबसे पहले चलाया था आज ही के दिन, आज ही की आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सारनाथ में बुद्ध ने ये पहला धम्म लेक्चर देके ये शुरुआत किया था। और वो देशना, वो लेक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है आज, तो आज हम लोग इस सुत्त के ऊपर में खास सेंटर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि धम्म जो है, धम्म जो सुखकर है, बाबा साहेब जैसा बोलते हैं, धम्म दीक्षा जब बाबा साहेब दिए तो उस दिन बोले कि धम्म बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है, धम्म आदि कल्याणम है, धम्म मध्य कल्याणम है और धम्म पर्यावसन कल्याणम है। तो ऐसा धम्म जो इतना सुखकर है, जो प्रथम भी मंगल है, मध्य भी मंगल है, अंत भी मंगल है, ऐसे धम्म की शुरुआत और ऐसे धम्म की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। और इसीलिए हमने, जैसे कृतिका भी बता रही थी कि हमने ये नया सीरीज शुरू किया है, चालू किया, और उसका पहला परफॉर्मेंस आज हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मंगल दिन है कि जिस दिन धम्म का शुरुआत हुआ, ऐसा मंगलमय फिलॉसफी, ऐसा मंगलमय टीचिंग जो हमको मिला, जो अंधियारा खत्म कर देता है हमारे सबके लाइव्स में से। ह्यूमन बीइंग्स और नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल बीइंग्स, उनके लिए जो मंगल करता है, उनके लाइफ्स में से जो सफरिंग को खत्म करता है, यानी दुख को खत्म करता है, हम लोग ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो ऐसे धम्म चर्चा की आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और ये चर्चा हम लोग हर महीने करेंगे, हर पूर्णिमा के दिन। तो इसका भी इम्पोर्टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या आज, हम लोग पूर्णिमा के इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी लेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि पूर्णिमा के ऊपर ही हम लोग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ये जरूरी बात है। फिर दूसरा, आज का जो मंगलमय दिन है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, ये धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के ऊपर बेस्ड है।
तो इस सुत्त को हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन दिस सुत्ता, व्हाट बुद्धा टॉट अस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सुत्ता, धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता. और हम लोग सबसे जरूरी बात कि बाबा साहेब का विजन क्या था, बाबा साहेब की सोच क्या थी धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त के बारे में. बाबा साहेब काफी जगह इस सुत्त को डिस्कस करते हैं, तो हम लोग उस सुत्त को डिस्कस करेंगे. बाबा साहेब ने क्या बोला है, तो पर्सपेक्टिव ऑफ बाबा साहेब, व्यूज ऑफ बाबा साहेब ऑन धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है आज का परफॉर्मेंस का. तो आशा करता है आप लोगों को पसंद आएगा. मैं कृतिका को देता हूँ अगला, वो क्या बोलती है. जैसे हम हर प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं, वैसे ही हम त्रिशरण से शुरुआत करेंगे. ऑफ कोर्स हमने मिनी त्रिशरण जो है वो तो कर ही लिया है, लेकिन we would like to pay our respect to all the Buddhas who are before us, who are there now, and who are going to come. We are going to pay respect to all the Dhamma that has been there, that is there now, and that is going to be there. And finally, we pay our respects to Sangha, the wonderful Sangha that helps spread this Dhamma, which was there before, which is there now with us, and which will be there in the future, because this is spreading, Dhamma is spreading in the world. Yes, and yes, of course. we want to pay respect to that movement, right? So तो उसके पहले सभी दोस्तों को फिर से एक बार बहुत बहुत मंगल कामनाएं. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का बहुत ही मंगल दिन है. बिल्कुल. आज के दिन ही दुख की समाप्ति की शुरुआत हो गई थी, और वो धीरे धीरे देखिए धम्मचक्र गति लेता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है. और सबको मंगल कामनाएं, सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग हमारे साथ में आज ज्वाइन किए हैं बौद्धकारों के इस मंगल में शुरुआत में. आज शुरुआत की है हम धम्म चर्चा की, मंथली पूर्णिमा धम्म चर्चा जिसको हमने नाम किया है. और एक आपसे दरख्वास्त है कि दोस्तों को अपने नीट येत नहीं बनते, मैं एक मिनट चेक करते था. अच्छा, ओके. आप अपने दोस्तों को जरूर बुलाइए और जितना हो सकता है आप लोग शेयर कीजिए हमारा ये जो प्रोग्राम है, लाइव परफॉर्मेंस जो हो रहा है. आवाज़ ठीक आ रहा है क्या? आप एक बार थोड़ा सा फिर से हमको फीडबैक दीजिएगा तो बड़ा अच्छा होगा. हाँ. क्योंकि मेघा इज सेइंग दैट आवाज़ नीट येत नहीं है, तो आवाज़ ठीक आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ बताइए, क्योंकि फेसबुक लाइव में ये अक्सर होता है कि आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके ऊपर काफ़ी टाइम देना पड़ता है. तो प्लीज आप लोग बताइए. एक मिनट. ओके बोल रहा है, आवाज परफेक्ट है. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, डन. जय भीम. नो इट्स फाइन. ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द त्रिशरण वंदना, राइट? Paying respects to the Buddha, the Dhamma, the Sangha, yes, which was there before, which is there now, which is going to be in the future, right? Ye cha buddha tita cha, ye cha buddha nagata, pachupanna cha ye buddha, वंदामि सबदा, ये च धम्मातीता च, ये च धम्मानागता, पच्चुपन्ना च ये धम्मा, अहं वन्दामि सबदा, संघातीता च, ये च संघानागता, पच्चुपन्ना च ये संघा, अहं वन्दामि सबदा, अहं वन्दामि सबदा.
प्रोग्राम का। आई थिंक वृत्तांत ने बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम का वो बता दिया है। सो लाइक ही सेड वी विल बी डीलिंग विद 3 थिंग्स टुडे, मेनली 3 थिंग्स टुडे। मेजरली 3 थिंग्स टुडे। हाँ, पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि हमने क्यों सोचा इस इनिशिएटिव के बारे में कि हर पूर्णिमा हम आके लाइव प्रोग्राम करेंगे और उस पूर्णिमा का महत्व बताएंगे, राइट। तो इसीलिए आज के दिन क्योंकि हम ये शुरू कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आज ये बताना जरूरी है कि इस पूर्णिमा का महत्व क्या है। और जनरली बुद्धिज्म में या बुद्ध धम्म में, बुद्ध ने जिस धम्म को दिया उसमें पूर्णिमा का महत्व क्या है, राइट। वो एक पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है इस पूर्णिमा की बात करें तो इस पूर्णिमा को जनरली धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहा जाता है, क्योंकि जैसे वृत्तांत ने कहा आज बुद्ध ने धम्म क्या है ये पहली बार बताया था, खुद एक्सपीरियंस करने के बाद। तो उनको 7 हफ्ते पहले वैशाख पूर्णिमा में बोध ज्ञान हुआ था। हमने जो मई महीने में बिल्कुल मनाया वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध का जन्मदिन, उसको और बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं हम लोग। और वो काफी इम्पोर्टेंट पूर्णिमा है क्योंकि उस दिन हम लोग लाइव भी आए थे ना, yes, उस दिन। yes. तो उस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, उस दिन बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ और उसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये पूर्णिमा के दिन हुआ। yes. उसके कितना दिन बाद? 7 हफ्ते बाद। 7 हफ्ते बाद इस पूर्णिमा को पहली बार उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया और वो कैसे लाइफ में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे उसको प्रैक्टिस में। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एज वेल। बिल्कुल, ये स्टोरी भी बताते हैं, बताएंगे जब आएंगे उस पे। तो इसीलिए आज का दिन जो है इस दिन उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त ये बताया था 5 भिक्षुओं को। और सेकेंड पार्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे, सुत्त के बारे में बताएंगे कि इस सुत्त में बुद्ध ने क्या कहा था। एंड देन थर्डली हम ये बताएंगे कि बाबा साहेब ने हमको इस सुत्त के बारे में कैसे बताया है और उन्होंने क्या पॉइंट्स बताए हैं हमको, जरूरी पॉइंट्स क्या याद रखनी चाहिए इस सुत्त से, इस इंसिडेंट से, कि बुद्ध धम्म जब हमें मिल रहा है, बाबा साहेब के थ्रू मिल रहा है, तो बहुत जरूरी है उनका पर्सपेक्टिव भी जानना, राइट। तो ये 3 चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो फिर से फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव जॉइन्ड अस राइट नाउ, जय भीम, thank you for joining. Many mangal wishes and a lot of metta to all of you out there. Please share this metta with your friends as well. हम लोग चाहते हैं कि हम जो ये काम कर रहे हैं और ये जो मैसेज है धम्म का प्रचार जो है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो, क्योंकि ये धम्म चक्र जो चला है वो चलना ही चाहिए, आगे चलना चाहिए। और इस प्रोसेस को हम और थोड़ा बढ़ावा देना चाहते हैं, राइट। तो अभी शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ। उसके पहले एक गाना हो जाए। बिल्कुल। तो उसके पहले एक गाना कर लेते हैं। ये एक इंग्लिश गाना है, वी आर स्टार्टिंग विथ एन इंग्लिश सॉन्ग, राइट। एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड क्लाइंब द पाथ विद ग्लैडनेस। Yeah, because gladness is very important word here. Climb the path of gladness. Yes. With gladness. So this is all about celebration, friends. So why we are performing on these days of Purnima has a very important celebration wala significance. So that is why we are beginning with this song, which is climb the path of with gladness. So again the climbing of path here has a very interesting significance. तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे चलते हैं और हमारा दिशा कैसा होना चाहिए, how to progress. Dhamma is all about empowerment and progress, which we'll be discussing in this performance. तो शुरुआत करते हैं इस अच्छे गाने के साथ में. It's a very beautiful song. So let us some of you begin. may know it also, so you can sing with us. Brotherhood and service shall our
climb this path of gladness, of happiness, let us be guided by Dhamma, by the light of Dhamma, and this is what Purnima is. Yes. Right? The and reason. we should tell why we are celebrating this on Purnima and why we are celebrating first of all. Yes. So Purnima, like you know, it's full moon. Yes. Right? What happens in full moon? You can it's bright, it's glowing, everything is visible, right? Why? Because Purnima is associated with light. When there is darkness, the opposite of which is Amavas, right? When there is no moon or new moon, and then there is full moon where there is so much light. It signifies light, it signifies enlightenment. Yes, It because signifies creation, it signifies construction. yes, तो हिंदी में हम लोग थोड़ा बोलते बिल्कुल हैं बिल्कुल आज का दिन जो हमने चुना है, फिर से एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं कि हम लोग पूर्णिमा मंथली मासिक पूर्णिमा धम्मचर्चा का शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग हर पूर्णिमा को एक परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों, क्योंकि पूर्णिमा का एक सिग्निफिकेंस है। एक बुद्ध से लेकर तो बाबा साहेब तक के जितना भी ये कालखंड हो गया, इसमें पूर्णिमा का एक बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। बुद्ध के जो सूत्र है, बुद्ध के डिस्कोर्सेस, बुद्ध के लेक्चर्स, बुद्ध की टीचिंग्स, वो पूर्णिमा के दिन खासकर होती थी। खासकर पूर्णिमा के दिन संघ जमता था, संघ में सब लोग आते थे और पूर्णिमा के दिन बुद्ध लेक्चर देते बहुत थे। सारे सूत्र उन्होंने दिए हैं। हाँ। और हम लोग इसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? लाइक वृतांत राज की हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि पूर्णिमा एक ऐसा दिन है, बुद्ध के लाइफ से अगर हम ज्वाइन करें इसको या तो कनेक्ट करें इसको, तो ऐसा दिन है क्योंकि देयर वर सो मेनी इवेंट्स दैट हैपेंड. दिस इज व्हाट वी शुड सेलिब्रेट बिकॉज ऑल ऑफ द नॉलेज दैट हैज बीन गिवन बाय बुद्धा, ये सब जो हमको बुद्ध का ज्ञान जिसको हम धम्म बोलते हैं, वो हमको पूर्णिमा के दिन ही मिले थे. प्लस जब बाबा साहेब ने हमको बुद्ध धम्म दिया, जब बाबा साहेब ने हमको एक धम्म दिया तो हमको एक कल्चर दी उन्होंने. ही गेव अस अ वे ऑफ लाइफ, बट ही ऑल्सो गेव अस समथिंग that we could take as our own, that we could accept as our own, a culture that we can be proud of, बिल्कुल a सही culture बात. where we can be equal to other people. हाँ, और एक मैं बात बोलना चाहूँगा कि ऐसे समय में दोस्तों की दुख जो है वो बढ़ता जा रहा है. दुख सब जगह हम लोग तो देखते हैं, नीरस हम लोग हो जाते हैं, सभी लोग सैड होते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग सैड हैं. कुछ ना कुछ कारण है जिसके वजह से हम लोग की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है और अन्याय होता है काफ़ी. हम लोग देखते हैं काफ़ी अन्याय चलते रहता है हमारे समाज में और अन्याय बढ़ते भी रहता है. तो इन सब का तोड़ क्या है? क्या अन्याय हो रहा है, क्या दुख है, इसका मतलब हम लोग खुश होना छोड़ दें? छोड़ दें क्या? नहीं, हमको उत्साह से भरना है, हमको इंथुसियाज्म लाना है खुद में, हमको वो एम्पावरमेंट लाना है, हमको प्रोग्रेस करना है, हमको आगे बढ़ना है. उसके लिए वो एक आगे बढ़ने वाली जो ताकत है वो उम्मीद, होप और प्रोग्रेस के बारे में बाबा साहेब बहुत अच्छी तरीके से लिखे हैं, जिसकी वजह से ये जो कल्चर है जो कृतिका बोल रही थी वो दिया. और आज का दिन जो होता है पूर्णिमा का दिन, हर पूर्णिमा का दिन, ये एक ऐसा रीज़न है जिसमें हम लोग सब मिलके सेलिब्रेशन कर सकते हैं. हम लोग किसी चीज़ की खुशी मना सकते हैं. इसी चीज़ की खुशी मनाएंगे कि बाबा साहेब ने हमको एक नया कल्चर, एक नया मार्ग दिया है. उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम ये दुखों को ख़त्म कर सकते हैं. बहुत सिंपल है रास्ता, बहुत ही सिंपल. अगर हम लोग समझे, हम लोग देखे, जाने, उसके ऊपर चलने का कोशिश करें तो रास्ता बहुत सिंपल है. और उसी रास्ते को मनाने के लिए, उत्साह से भरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सेलिब्रेशन जो है वो ज़रूरत होती है उसकी, है ना. और लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि क्या सेलिब्रेट करना है या क्या कल्चर हमको अपनाना चाहिए? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज, है ना. लोगों को पता ही नहीं है कि हमको क्या सेलिब्रेट करना है. हम लोग फालतू में जो चीजें ऑलरेडी अप्रोप्रिएट की गई है, जो चीजें ऑलरेडी अलग रिलीजन के नाम से चल रही है, वो चीजें सही नहीं है. ब्राह्मणिकल चीजें है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. बहुत सारे ये अविद्या है, पता नहीं है हमको, नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाई डोंट वी ऑलरेडी फॉरवर्ड
द वर्क दैट हैज बीन डन बाय बाबा साहेब, दैट हैज बीन डन बाय बुद्ध, कि हम पूर्णिमा को के महत्व को, पूर्णिमा को एज अ साइन ऑफ एनलाइटनमेंट लेके इसी चीज को सेलिब्रेट करें, खीर बनाए, केक काटे, गाने गाए, डिस्कस करें, और सबसे जरूरी सूत्र का बात है। बिल्कुल वही उसी पे मैं आ रही थी। यस हाँ, बताओ कि ये सब करें और साथ ही साथ हम लोग एक दूसरे को बताएं कि बुद्ध धम्म क्या है, बाबा साहेब ने आखिर हमको क्या दिया। और जैसा कि मैं देख सकती हूँ बुद्धास धम्मा ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या बाबा साहेब ने बुद्धास धम्मा में लिखा है। सो प्लीज रीड दैट, वी विल कम टू दैट पार्ट। बट बहुत ज़रूरी है आज के दिन स्पेशली, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों के बारे में बात करनी। और इसीलिए बौद्धकारों ने डिसाइड किया है कि हर पूर्णिमा जब हम लाइव आएंगे, ऑफ कोर्स गाने तो हम गाएंगे ही, बातें भी करेंगे बहुत सारी, लेकिन कोई एक सूत्र लेके हम ज़रूर बात करेंगे। या तो बाबा साहेब के कोई राइटिंग्स जो रेलेवेंट राइटिंग्स है वो सब लेके बात करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में बात उतनी होती नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी हमको बताइए, हम चाहते हैं कि दैट इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो जैसे बुद्धास धम्मा बहुत अच्छी तरीके से वो शेयर कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ ऐसे ही शेयर कीजिए कि यहाँ पे कमेंट्स देके आप शेयर कर सकते हैं, हमको भी पता चले कि और क्या चीजें हैं जो हमको सीखनी चाहिए। सो इट हैज टू बी अ डिस्कशन, राइट। धम्मचक्र प्रवर्तन जब हो चुका है, धम्मचक्र आगे बढ़ रहा है, धम्मचक्र आगे बढ़ता है तो होता क्या है, जो मानव सभ्यता है वो अपने एंड को पहुंचती है। और मानव सभ्यता अपने हाईएस्ट एंड को पहुंचती है तो क्या होता है कि सब लोग खुश होते हैं, बिल्कुल सब लोग में प्यार मोहब्बत मैत्री बढ़ती है और अन्याय और दुख जो है वो खत्म होने लगते हैं। ये धम्मचक्र के चलने का जो साइन है वो है। तो जब धम्मचक्र चल रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि अन्याय खत्म होते हैं, दुख खत्म होता है। पर अन्याय और दुख खत्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है हमको, और करने के पहले विचार लाना पड़ता है। जब तक कोई विचार नहीं आएगा तो हम काम कैसा करेंगे। अगर मैं विचार नहीं करूँगा कि मुझे बजाना है तो मैं बजाऊंगा कैसे। तो विचार लाने के लिए हमारी जो है वो चित्त शुद्धि के लिए मन शुद्धि करना होता है। बिल्कुल। और मन कब साफ होता है, मन कब शुद्ध होता है, क्लियर होता है, वो उसमें लाइट कब आता है कि सही काम करना है, जब हम लोग सही टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। और ये टीचिंग्स को बुद्ध और बाबा साहेब ने बहुत सही तरीके से हमको दिया है। थैंक यू वेरी मच बाबा साहेब एंड बुद्धा फॉर गिविंग अस दीज वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल टीचिंग्स, कि हमको इतना मेहनत नहीं करना पड़ा कि हमको ये टीचिंग्स मिल गए हैं और हमको बस सिंपली इस टीचिंग्स पे फॉलो करना है। पर ये टीचिंग्स क्या है, तो हम जैसे कृतिका बता रही थी, हर पूर्णिमा को हम लोग एक कोई सूत्र के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सूत्र है, महामंगल सूत्र है और रतन सूत्र है, कारनियमित सूत्र है, महापरिनिब्बान सूत्र है, ऐसे बहुत सारे सूत्र है। हम लोग एक एक सूत्र के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आए, हम लोग चर्चा करें कि क्या धम्म क्या है। जब तक धम्म पता नहीं होगा तो मार्ग पे सही चलने का हमको विचार नहीं आ पाएंगे। इसीलिए जरूरी है धम्म जानना, क्या धम्म। और इसीलिए हम एक गाना गाते हैं। अरे बिल्कुल, गाना तो हो जो कि जैसे हम लोग कहते रहते हैं ना, दैट महाराष्ट्र इज सीन सम ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, सम वंडरफुल लिरिसिस्ट, राइट। तो ये गाना मराठी में है, इसका मीनिंग मैं बताती हूँ, पहले हम गा लेते हैं ये गाना। थैंकफुली किसी ने शायद कमेंट किया था हमारे पोस्ट पे और हमको ये गाना याद आ गया, मुझे तो नहीं, वैसे वृतांत ने बचपन में सुना था तो याद आ गया, तो इसलिए ये बहुत सही गाना है। नहीं, बचपन में नहीं सुना। हमारे दोस्त थे स्वप्निल, उन्होंने कल ये हमारा पोस्टर के साथ में शेयर किया गाना, तो मैं बोला यार बड़ा सही गाना है ये, तो हम तो गाना चाहिए। तो कल ही मुझको पता चला ये गाना। तो हमने फिर आज प्रैक्टिस किया है। क्योंकि ये शिंदे ब्रदर्स का है, आई थिंक आनंद शिंदे ने मैंने शायद सुना है, पर मुझको याद कल आया। हाँ, तो आनंद शिंदे ने शायद गाया है। और लिरिसिस्ट आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली लिरिसिस्ट कौन है, क्योंकि जो पोस्टर है वो क्लियर नहीं है। इफ यू नो प्लीज ऐड इन द कमेंट्स। ये एल्बम का नाम है बुद्ध विहारी जाओ। बहुत जरूरी बात है, हम थोड़ा सा तो इसके ऊपर बात करना चाहिए कि बुद्ध विहार का महत्व क्या है, क्योंकि करते हैं थोड़ी देर में, पहले गा लेते हैं। और आप लोग भी अपने दोस्तों को बुला लीजिए। आई थिंक लाइट का चेंज हो गया है। ठीक है, तो वाइल वृतांत गोज एंड चेक्स आउट द टेक्निकल एस्पेक्ट, लाइट गिर रहा है, 1 मिनट।
So while Rohtang goes and checks that out, विहार के बारे में बात कर लेती हूँ मैं कि बुद्ध विहारी जाओ ये क्यों ज़रूरी है. क्योंकि बाबा साहेब ने जब हम ब्लूप्रिंट, अगर आपने देखा होगा ब्लूप्रिंट के बारे में हमने एक बार लाइव किया था, और इस ब्लूप्रिंट में बाबा साहेब कहते हैं कि विहार बनाना क्यों ज़रूरी है, और नॉट जस्ट विहार बनाना क्यों ज़रूरी है, भव्य विहार बनाना क्यों ज़रूरी है. बड़े बड़े विहार होने चाहिए, और ये विहार ऐसे होने चाहिए कि इसमें लोग आए, एक कम्युनिटी गैदरिंग स्पेस हो प्लस अ लर्निंग स्पेस. तो जैसे एक है कि रविवार टू रविवार बुद्ध विहार जाना है, रविवार से रविवार चलिए आइए बुद्ध विहार, ऐसा कुछ मूवमेंट भी आई थिंक चला है महाराष्ट्र में. तो ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बुद्ध विहार आप आओगे उस एनवायरनमेंट में, यू विल टॉक अबाउट धम्मा, एंड वहाँ पे ऐसा एक जगह होना चाहिए जहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल हो, फ्रीली अवेलेबल हो, लाइक अ लाइब्रेरी. सो द बुद्ध विहार कैन एक्ट लाइक अ प्लेस जहाँ पे आप क्लासेस ले सकते हो, जहाँ पे आप लाइब्रेरी रख सकते हो, जहाँ पे आप अलग अलग इवेंट्स कर सकते हो. सेंटर है बुद्ध सेंटर पॉइंट, अ कम्युनिटी सेंटर पॉइंट, मूवमेंट का जो सेंटर है, जहाँ से फ्लेम लगती है, Yes. आत्मदीपक जहाँ से होता है, वो जगह है बिहार. तो इसीलिए बुद्ध विहारी जाओ इस एल्बम का गाना है. यस, इस एल्बम का गाना है. जय भीम सबको जय भीम. हम फिर से आपके साथ थोड़ा सा बात करते हैं. ये थोड़ा सा गाना बड़ा सही है, इसको कर सुन लेते हैं. इस पर मैं डफली बजाऊंगा. शुरुआत करो तुम. मंगलमय क्षणी धम्माची गाणी, मंगलमय क्षणी धम्माची गाणी, पडावी सर्वांचा कानी हो. गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी. मंगलमय क्षणी धम्माची गाणी, मंगलमय क्षणी धम्माची गाणी, पडावी सर्वांचा कानी हो. गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी. तो इसमें धम्मचर्चा है, ये तो धम्मचर्चा है. बिल्कुल, इसमें कवि ये कह रहे हैं कि मंगलमय क्षण में बुद्ध के गाने जो है वो लोगों के कानों पर पड़नी चाहिए, और यही चीज बुद्ध कह के गए हैं. जन्म जाला मृत्यू त्याला, जन्म जाला मृत्यू त्याला, नाही यात शंका. माझे माझे म्हणून का मानव भीतीत राहतो डंका. क्षणभंगुर या जीवनी कशाला, क्षणभंगुर या जीवनी कशाला, अभिमान तो मानी हो. गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी हो. मंगलमय क्षणी बुद्धाची गाणी, मंगलमय क्षणी बुद्धाची गाणी, धम्माची गाणी, हा बुद्धाची गाणी, हा संघाची वाणी, बुद्धाची गाणी, पडावी सर्वांचा कानी हो. गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी, गेली सांगून बुद्धाची वाणी. वाह, क्या
बात है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे पूर्णिमा सेलिब्रेशंस की। तो आज हम लोग सच में देखते हैं और बौद्धकारों इस बात के साथ में बहुत फर्म है कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे दुख भरे समय में हम लोग देख रहे हैं कितना सैडनेस बढ़ रहा है, और जो नहीं होना है चीज़ें ऐसे बहुत हो रही है अपने आसपास अराउंड। बहुत समय भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है हमारा ऑफ कोर्स। तो ये डिफ़िकल्टी जो है बढ़ते रहती है और दुख चलते रहता है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होती है वो इंथुसियाज्म है, वो ज़ील है, वो उत्साह है, वो और प्रोग्रेस, सबसे ज्यादा जो है वो विल है। विल, हाँ विल, होप, इस चीज़ की हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पर ये उत्साह जो है, ये उत्साह हमको धम्म चर्चा से आएगा और सेलिब्रेशन से आएगा। अन्याय के खिलाफ अगर लड़ना है, अगर दुख के विरुद्ध लड़ना है, तो हमको ये उत्साह लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसके लिए ये हमको छोटे छोटे सेलिब्रेशन जो है, महीने में एक सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम लोग खुद को रिफ़्रेश करेंगे, हम खुद को उत्साह से भरेंगे और आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करेंगे दोस्तों। इसीलिए बौद्धकारों आज से शुरू कर रहा है मंथली धम्म चर्चा, मंथली पूर्णिमा धम्म और चर्चा। आप सभी को धम्म चर्चा और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इफ यू हैव जस्ट जॉइंड अस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड लॉट्स ऑफ मेत्ता टू यू। और somebody has written कि I have been following your channel, अविराज भास्कर, जय भीम। I have been following your channel, you guys are doing excellent work. Okay, कहाँ गया? Regarding speeding Buddhism, जय भीम। थैंक यू सो मच। हम तो चाहते हैं कि धम्म जो है वो सब जगह फैले और आप लोग हमारी मदद कीजिए इसको फैलाने में। अगर आपको लगता है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट हमको बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि आप लोग सब और हम सब मिलके ये बाबा साहेब ने जो समता का रथ जो चलाया है और बाबा साहेब का प्रबुद्ध भारत बनाने का ये जो सपना है, उसको संकल्प है, उसको हम लोग पूरा करें। तो